हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर जमील अहमद शाह और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं अशोका आयुर्वेदिक औषधि के बारे में और उसके फायदे के बारे में। तो पहले मैं आपको अशोका औषधि जो है उसके नाम का मतलब समझा दूं। अगर मैं अशोका नाम को स्प्लिट करूं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, आ और शोक। आ मतलब होता है ना और शोक मतलब होता है शोक यानी चिंता। तो इसका नाम का मीनिंग ये हुआ कि जो अशोका औषधि का सेवन अगर सही से करे तो ये चिंता को हर लेता है, इसलिए इसका नाम अशोका है। आचार्य चरक अशोका औषधि को वेद स्थापन कहते हैं। वेद स्थापन जो एक संस्कृत वर्ड है, वेद स्थापन का मतलब होता है कि ये जो है एक तरह से पेन किलर है, यानी ये हर तरह के दर्द को कम करता है, इसलिए आचार्य चरक ने इसे वेद स्थापन कहा है। और आयुर्वेद में अशोका औषधि को एक डिवाइन हर्ब्स यानी दिव्य औषधि कहा है। वो इसलिए दिव्य औषधि कहा है क्योंकि ये जो अशोका औषधि है ये दो तरीके से काम करता है, यानी आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों में फायदा पहुंचाता है, इसलिए इसे डिवाइन हर्ब यानी दिव्य औषधि कहते हैं। अब ये हो गया अशोका के नाम के बारे में। अशोका को हम मॉडर्न नेम यानी लैटिन नेम में कहते हैं अशोका सैराका। अब हम इसके फायदे के बारे में बात करेंगे। जो अशोका औषधि है, जो बेसिकली आज मैं फायदे के बारे में बात करने वाला हूँ, वो महिलाओं से रिलेटेड है और बढ़ती उम्र की जो लड़कियां हैं उनके हेल्थ से रिलेटेड है। तो अगर मैं इसके फायदे के बारे में बात करूँ तो पहला फायदा ये है कि अशोका जो है, अशोका एक ऐसा आयुर्वेदिक औषधि है जो एक यूट्राइन टॉनिक है, यानी गर्भाशय के लिए एक अमृत है, गर्भाशय के लिए एक वरदान है। अगर मैं दूसरे फायदे की बात करूं तो ये मेनोराजिया यानी अत्यार्तो, यानी संस्कृत में इसे अत्यार्तो कहते हैं। अगर मैं इसे नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल भाषा में कहूँ कि जिन महिलाओं में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के दौरान, अब ये कैसे आप जानेंगे कि ये मेनोराजिया है, अत्यार्तो है? तो 7 दिन तक अगर ब्लीडिंग आपको हो रही है और आपको हर घंटे में पैड चेंज करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये मेनोराजिया है या अत्यार्तो है। तो इस कंडीशन में भी आप अशोका औषधि का सेवन करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। तीसरे फायदे की बात करूं तो डिसमेनोरिया, मतलब कि अगर संस्कृत में इसका नाम हम बोले तो कष्टार्थो, कष्ट और आर्थो, आर्थो मतलब पीरियड्स, यानी जब पीरियड्स में बहुत पेन हो, पेन इतना हो कि वो पेन जांघों तक जाए, कमर तक जाए, तो इस कंडीशन में भी अशोका औषधि बहुत फायदा करती है। पांचवें फायदे की बात करूं तो ये पीसीओडी और पीसीओएस में भी बहुत फायदा पहुंचाती है। छठे फायदे की बात करूं तो ये एंड्रोमेट्रियोसिस, मतलब मैं एंडोमेट्रियोसिस बता दूं ये क्या है। इस कंडीशन में महिलाएं जो हैं वो एक गर्भ पेट से नहीं हो पाती, यानी वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। तो ये एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है? एंडोमेट्रियोसिस ये ऐसी कंडीशन है कि जो गर्भाशय होती है, गर्भाशय की जो अंदर की लाइनिंग होती है जिस टिश्यू से बनती है, जैसे ये गर्भाशय है, प्लेन है, अगर ये टिश्यू बाहर की तरफ ग्रोथ होना चालू हो जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। ये बहुत गंभीर तरह की बीमारी है जिसमें औरतें गर्भ से नहीं हो पाती हैं। तो ये एंडोमेट्रियोसिस में भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में भी आप अशोका का सेवन कर सकते हैं। सातवें फायदे की बात करूं तो ये यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, यानी ये बहुत कॉमन हो गया है कि गर्भाशय में गांठ हो जाती है, सोनोग्राफी में कराने पे मालूम पड़ जाता है। तो ये यूट्राइन फाइब्रॉइड्स को भी बहुत अच्छे से मैनेज करता है। तो इसमें जरूर अशोका औषधि का सेवन करना चाहिए। आठवें फायदे की बात करूं तो बहुत सी महिलाओं में ऐसा होता है कि मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है, रिपोर्ट सारे नॉर्मल होते हैं। तो आयुर्वेद कहता है कि ऐसी कंडीशन में हम इसे इस तरीके समझें कि गर्भाशय जो होता है वो कमजोर है, वो हेल्दी नहीं है, जिसके वजह से बच्चा ठहर नहीं पाता, मिसकैरेज एबॉर्शन हो जाता है। तो अशोका जो है वो गर्भाशय को बहुत अच्छे से मजबूत करता है और उसे नरिश करता है ताकि एबॉर्शन ना हो। अब मैं अगर 9वें फायदे की बात करूं तो बहुत सी महिलाओं में, बहुत से बढ़ती उम्र की लड़कियों में इर्रेगुलर पीरियड्स होता है। कभी कभी 2 पीरियड्स के दौरान में बीच में पीरियड्स आ जाता है, जैसे एक पीरियड्स अभी आके गया, अगले महीने का पीरियड्स आने से बीच में पीरियड्स आ गया। तो इस कंडीशन में कभी कभी 2 महीना पीरियड्स नहीं आता है, कभी कभी 6 महीने बाद पीरियड्स आता है। जैसे इर्रेगुलर पीरियड्स अगर हो रहा है, इस कंडीशन में भी आप अशोका का अगर सेवन करेंगे तो बहुत फायदा करेगा। बहुत सी महिलाओं में अगर मैं बात करूं, ये 10वां फायदा है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, यानी उनको अपच होती है, खाना सही से पचता नहीं है, पेट फूल जाता है,
इस कंडीशन में भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। अगर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम महिलाओं में है और बढ़ती उम्र की लड़कियों में है तो वो जरूर अशोका औषधि का सेवन करें। 11वें फायदे की बात करूं तो आपने देखा होगा कि जो महिलाएं गर्भ से होती हैं या प्रेग्नेंट होती हैं उस दौरान उनको हेमराइड्स हो जाता है, पाइल्स हो जाता है, बवासीर हो जाता है और ब्लीडिंग भी होती है बाथरूम के रास्ते से। जब वो 2 नंबर करती हैं यानी बाथरूम करती हैं तो उसमें भी खून दिखता है, मस्से बढ़ जाते हैं। तो गर्भाशय के दौरान जब गर्भ से हैं तो उस दौरान तो ये ना ले, लेकिन आफ्टर डिलीवरी आप इसे सेवन करेंगे, अगर अशोका औषधि का सेवन करेंगे तो जो हेमोराइड जो पाइल्स है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और वो मस्सा भी गायब हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप अशोका औषधि का सेवन अच्छे से करेंगे तो जरूर आपको फायदा होगा। 12वें फायदे की बात करूं तो बहुत सी महिलाओं को बहुत ही कड़क यूरिन होता है, यानी यूरिन आराम से पास नहीं होता है, बहुत पेन होता है उस दौरान। तो अगर यूरिन साफ नहीं हो रहा है, पेशाब साफ नहीं हो रहा है, पेशाब में बहुत जोर देना पड़ता है, पेशाब करते वक्त दर्द होता है, पेशाब करते वक्त जलन होता है, तो उस कंडीशन में भी अगर आप अशोका औषधि का सेवन करेंगे तो उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। और मैं अगर 14वें फायदे की बात करूं तो ये एक तरह से देखा जाए तो जिन महिलाओं में बहुत हीट रहता है, बहुत गर्मी रहती है, बोलते बहुत शरीर जल रहा है यानी अंदर बुखार जैसा लगता है, तो उस कंडीशन में भी अशोका औषधि का अगर आप सेवन करेंगे तो जो एक्सेसिव हीट है यानी बॉडी में जो एक्स्ट्रा गर्मी पड़ी हुई है वो कम हो जाएगी और शरीर एक अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा। अगर मैं इसके 15वें फायदे की बात करूं तो ये बहुत ही अच्छा ब्लड प्यूरिफायर है। ये खून को शुद्ध करता है जिससे बॉडी भी डिटॉक्स हो जाता है। और अगर मैं 16वें फायदे की बात करूं तो ये एक्नी और पिंपल को भी खत्म करता है। यानी बहुत से महिलाओं में ऐसा होता है कि बोलते हैं कि आफ्टर मैरिज जब हार्मोन बैलेंस होता है तो ये धीरे धीरे पिंपल्स और एक्नी और मुहासे खत्म हो जाते हैं, लेकिन मुहासे फिर भी आते रहते हैं। तो उस कंडीशन में ऐसी महिलाओं को और जो बढ़ती उम्र की लड़कियां हैं जिन्हें पिंपल्स और मुहासों की या एक्नी की तकलीफ है तो उनको भी अशोका का सेवन जरूर करना चाहिए। और अगर मैं 17वें फायदे की बात करूं तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बाल का झड़ना, यानी जो लड़कियां बढ़ रही हैं अपनी उम्र की तरफ और जो महिलाएं हैं उनके बाल बहुत झड़ते हैं। जिनके अंदर ये बाल झड़ने की समस्या है उन्हें अशोका औषधि का सेवन जरूर करना चाहिए। अगर मैं ओवरऑल बेनिफिट की बात करूं तो अशोका औषधि जो है एक ऐसी औषधि है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो उस सिस्टम के अंदर ब्रेस्ट भी आता है, गर्भ भी आता है, ओवरी भी आता है, सर्विक्स भी आता है, यानी टोटल जो सिस्टम है वो टोटल इसमें कवर होता है। यानी ये पूरे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसको नरिश करता है, यानी इसकी हेल्थ को बना के रखता है। आपने आए दिन सुना होगा कि बहुत सी महिलाओं को देखो आफ्टर मेनोपॉज के बाद ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। तो ये एक तरह से हाईली एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो ये उस समस्याओं को आने नहीं देता है, उस समस्याओं में भी काफ़ी ये फायदा पहुंचाता है और बचाता है। तो ऐसे भी मेनोपॉज के बाद इसका सेवन अगर सही मात्रा में सही वक्त तक किया जाए तो ये सब कंडीशन से हम महिलाओं को बचा सकते हैं। अब हम इसके डोज की बात करेंगे तो डोज की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं जो अशोका औषधि है वो किस फॉर्म में मिलता है मार्केट में। ये पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, चूर्ण फॉर्म में भी मिलता है। तो चूर्ण फॉर्म में भी 2 फॉर्म में मिलता है, डायरेक्टली पानी में मिलाकर भी लोग लेते हैं और एक क्वाथ फॉर्म में मिलता है। इसे उबाल कर उसका मेजरमेंट होता है किस तरीके से उबालना है, सारा उस पर मेंशन रहता है कि कैसे इसको उबालना है, कितने फॉर्म में उबालना है और कैसे लेना है। ये सिरप फॉर्म में भी मिलता है, आपने सुना होगा अशोका रिच सिरप फॉर्म में, जनरली बहुत सालों से लोग यूज़ करते हैं। तो उसमें तो मेंशन रहता है कि 10 ml सिरप लीजिए, जब भी लीजिए तो बॉटल को शेक कर लीजिए, 10 ml सिरप लीजिए, 10 ml पानी, उसको मिलाकर सुबह शाम आप 10-10 ml करके 2 टाइम सुबह शाम ले सकते हैं पानी के साथ में। 2 से 3 महीना आप आराम से ले सकते हैं। और कैप्सूल फॉर्म में अगर आपको मिलता है या टैबलेट फॉर्म में मिलता है अशोका औषधि, तो कैप्सूल फॉर्म जो जनरली है वो एडल्ट डोज में अगर देखा जाए, जो मैं डोज की बात कर रहा हूँ एडल्ट डोज महिलाओं की बात कर रहा हूँ या जो लगभग 18 के ऊपर है उनके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो ये अगर कैप्सूल फॉर्म में लेते हैं तो आप सुबह शाम एक कैप्सूल सुबह, कैप्सूल शाम ले सकते हैं पानी के साथ में। अगर टैबलेट फॉर्म में तो एक टैबलेट सुबह, टैबलेट शाम को, यानी खाना खाने के बाद पानी के साथ ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अगर जो भी मैंने बताया है कि ये किस किस की चीज़ों में फ़ायदा करती है, अगर आप ऐसे किसी कंडीशन से गुजर रहे हैं तो एक बार जरूर आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लें ताकि वो आपकी कंडीशन को समझे कि आपको कौन सी मेडिकल कंडीशन है और आपका वज़न क्या है और आपकी उम्र क्या है। उसके हिसाब से आपको जब वो डोज देंगे तो वो डोज आपको बहुत
फ़ायदा पहुंचाएगी और अच्छे तरीके से आपको उसका लाभ मिलेगा। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अगर इस औषधि का सेवन करते हैं तो ज़रूर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लें, तभी इसका सेवन करें, तो आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आगे भी ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।